हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। टैक्सोनॉमी या फिर आप कह सकते हैं जो हमारा कल का वीडियो था वो बायोलॉजी के इस इंट्रोडक्शन पर था। बायोलॉजी का कल हमने इंट्रोडक्शन देखा कि बायोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, जीव विज्ञान कहाँ से आया या जंतु विज्ञान कहाँ से आया, पादप विज्ञान कहाँ से आया, उसके फादर कौन है, उसको किन्होंने प्रतिपादित किया। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का जो एक चैप्टर है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। इसी को हिंदी में कहते हैं वर्गीकी या फिर वर्गीकरण। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस या फिर डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, जिसको हिंदी में जीवों में विविधता भी कहते हैं, और जैविक वर्गीकरण जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को और देखते हैं क्या चीजें हमारे पास हैं। देखिए, जब मैंने कहा कि आपको बेसिक से जानना है अपने को, तो बेसिक से ही जानना है ना, बेसिक से ही जानना है। एक कहानी की तरह हमें समझना है और एक कहानी की तरह हमें पढ़ना है इन चीजों को। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, देखिए और समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान, या इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्ड जो है, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण या वर्गीकी, इसके जो फादर हैं कार्ल लिनियस हैं। ये सारी बातें करेंगे किस प्रकार कार्ल लिनियस जो है वो टैक्सोनॉमी के फादर बने, या फिर टैक्सोनॉमी में क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज तो इसमें आती है कि टैक्सोनॉमी की एक स्टोरी है। टैक्सोनॉमी वर्गीकी की आवश्यकता क्या हुई, इसकी आवश्यकता क्या हुई। तो याद रखिएगा, अभी तक पृथ्वी पर ज्ञात लगभग 20 से 20,000 से 25,000 तक की स्पीसीज है ज्ञात, जिसको मैं कह रहा हूं कि नॉन स्पीसीज जो है वो 20 से 25,000 स्पीसीज जो है वो नॉन है, जानने मतलब जिनको जाना जा चुका है लगभग। वैसे तो 20 लाख या समथिंग इस तरह से कुछ कहता है, लेकिन इतना समझिए 20,000 हैं जिसको जानते हैं। ठीक है, अब कई सारी स्पीसीज हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि जब हम जीवों को देखते हैं, प्रत्येक जीव को जब हम देखते हैं, आप अपने आसपास ले लीजिए, घास को देखिए, फूल वाले पौधे को देखिए, फलों वाले पेड़ को देखिए, उसके साथ लकड़ी वाले पेड़ को देखिए, इंसान को ले लीजिए, बंदर को ले लीजिए, गाय को ले लीजिए, बकरी, कुत्ता, एक कोशिकीय जीव जो हमें नहीं दिखता है खास करके। तो ऐसे जीव हमारे आसपास ही मौजूद है। तो कहता है कि अब सबके बारे में स्टडी करना है। तो स्टडी करना है तो सबके बारे में अगर हमें पढ़ना होगा तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा टैक्सोनॉमी। तो सॉरी, बहुत बड़ा विषय हो जाएगा बायोलॉजी। तो क्या किया गया कि इन सबों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। कार्ल लिनियस साहब ने अलग अलग वर्गों में बांटा है, या फिर कह सकते हैं डिवाइड करके इन्होंने दर्शाया है। किस आधार पर? तो गुणों के आधार पर, गुणों और विशेषताओं के आधार पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर कार्ल लिनियस साहब ने क्या किया, इनका अलग अलग डिवीजन किया, है ना। तो अलग अलग जगत बनाया इन्होंने। पहले तो इन्होंने दो जगत का प्रतिपादन किया था, एक प्लांट जगत रखा और दूसरा जंतु जगत रखा। बाद में धीरे धीरे इसके जगत बढ़ते गए, इसके फाइलम्स, इसमें किंगडम्स आते गए, फाइलम्स आते गए, क्लासेस आते गए। तो ये सारे डिविजन्स हमारे पास आते गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्गीकी को, कि हमें क्या करना है। पूरे जो पृथ्वी पर जीव है उनको अलग अलग भागों में बांटना, अलग अलग जगत में उनको रखना है। मुख्यतः इससे जो पूछा जाने वाला प्रश्न है उसको भी मैं पॉइंट आउट करता चलूंगा साथ ही साथ, ताकि आपको चीजें समझ में आती जाए। सबसे पहला पॉइंट यहां पर देखिएगा क्या कहता है। सबसे पहला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों
का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन और उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी या फिर टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। तो क्या है, ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। टैक्सोनॉमी क्या है? जीव विज्ञान की यह शाखा है जिसमें हम सुव्यवस्थित तथा क्रमानुसार विभिन्न समूहों का विभाजन देखते हैं, साथ ही साथ उनका जैविक नामकरण बायोलॉजिकल नेम वो भी देखते हैं, साथ ही उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करते हैं इसी टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, कहता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the systematic and sequential division of organism into different groups. Their biological nomenclature and the principle related to its is called taxonomy. तो ये क्या है? आपका टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी मैंने बता दिया कि जीव विज्ञान के अंदर जब हम अलग अलग जीवों का एक समूह बना लेते हैं और अलग अलग समूह में उसके गुण के आधार पर हम उन जीवों को रखते हैं, है ना, इसी को हम लोग टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। सीधा अगर भाषा में समझिएगा तब। अगर अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं तो कहता है प्रख्यात यूनानी विचारक हुए, एक आपके फिलोसोफर हुए जिनका नाम है एरिस्टोटल, या फिर इन्हीं को हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है। जीव विज्ञान का जो शब्द है ये अरस्तु साहब के द्वारा कह सकते हैं, अरस्तु साहब को ही, एरिस्टोटल साहब को ही जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है ना, और जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु साहब को ही कहा जाता है। तो कहता है कि एक प्रख्यात यूनानी जो विचारक क्या कहते हैं अरस्तु हुए, उन्होंने इस जगत में जीवों का जो वर्गीकरण है वो उनके रहने के आधार पर किया। जैसे कोई जल में रहने वाला है, कोई थल में रहने वाला है, थल पर रहने वाला है, कोई आकाश में रहने वाला है, उड़ने वाला है। तो इस आधार पर इन्होंने क्या किया, इसका वर्गीकरण कर दिया जीवों का। क्योंकि हमें पता है कि अरस्तु साहब ने जीव विज्ञान में हिस्टोरिया जो बनाया है, एनिमेलिया पुस्तक जो लिखा है, उन्होंने जीवों के बारे में डिस्कशन किया है। 500 से अधिक प्रकार के जीवों का डिस्कशन उस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने किया है। किन्होंने? एरिस्टोटल साहब ने, अरस्तु साहब ने किया है। तो यहां पर बात यह है कि इन्होंने कहा कि जो जीव हैं उनका जो बंटवारा है, उनको जो बांटा गया वो उनके आवास स्थान के आधार पर कर दिया गया। जैसे जल में रहने वाले जीव, जैसे थल पर रहने वाले जीव, जैसे आकाश में रहने वाले जीव। लेकिन कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार पर यह सही साबित नहीं हुआ। अब सही साबित नहीं हुआ या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। कारण क्या है कि अब एक एज एन एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हम देखें जल में रहने वाला जीव, तो जल में व्हेल भी है, जल में स्टारफिश भी है। दोनों के स्ट्रक्चर, दोनों के गुण जो है वो दोनों के डिफरेंस है। दोनों में क्या है? डिफरेंसेस है। जैसे हम जमीन पर रहते हैं, मानव जो है, होमोसेपियंस जो है वो भी जमीन पर रहते हैं, साथ में आपका जानवर भी तो जमीन पर रहता है ना, मेढक भी तो जमीन पर रहता है। क्या दोनों में बहुत ज्यादा समानताएं हैं? कीट पतंगे वो भी जमीन पर रहते हैं, कीड़े वो भी जमीन पर रहते हैं, क्या उनमें समानताएं हैं? नहीं है ना। तो कहा गया, कहता है एक प्रमुख और प्रख्यात यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके वायु, जल तथा स्थल में रहने के आधार पर किया, जिसके चलते समुद्रों में रहने वाले बड़े जीवों जैसे व्हेल तथा छोटे जीवों जैसे स्टारफिश को एक साथ रखा गया, जो आपस में काफी भिन्न थे। जो कि क्या थे? आपस में काफी भिन्न थे, दोनों में काफी डिफरेंस था। तो कहता है इन सबों में एकमात्र समानता थी इनका वास स्थान। तो हम कह सकते हैं कि इनके हैबिटेट या फिर वास स्थान के आधार पर अरिस्टोटल साहब ने जीवों को बांट दिया। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सही साबित नहीं हो पाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सही साबित नहीं हो पाया, क्योंकि एक ही स्थल में रहने वाले जीव, उनके अलग अलग गुण थे दोनों में, या फिर उनमें काफी भिन्नताएं होती है। तब अब क्या हो गया, अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो गई।
और साथ इंग्लिश भी है यहाँ पर, आप लोग ध्यान रखिएगा, इंग्लिश भी है। तो आप लोग इंग्लिश भी देख लीजिएगा जिनको इंग्लिश की जरूरत है, ठीक है। वैसे इंग्लिश भी मैं कभी कभी डिफाइन कर देता हूँ, आप लोग इंग्लिश भी देखते चलिएगा साथ ही साथ। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टैक्सोनॉमी की शुरुआत की बात करते हैं। एक और वैज्ञानिक आए, कैरोलस लीनियस। क्या नाम है? कैरोलस लीनियस। इनको कहा जाता है वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कब से रेंज है इनका? मतलब 1707 से 1778 तक ये रहे हैं। याद रखिएगा कि कैरोलस लीनियस साहब जो हैं, कैरोलस लीनियस साहब जो हैं 1707 से 1778 तक, मतलब 18वीं शताब्दी में जो है ये मौजूद थे। कहता है सर्वप्रथम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी की स्थापना की। सबसे पहला टैक्सोनॉमी की स्थापना या टैक्सोनॉमी वर्ड की स्थापना या टैक्सोनॉमी कह सकते हैं भाग की स्थापना, जीव विज्ञान के भाग की स्थापना जो है कैरोलस लीनियस साहब ने ही की। इसीलिए इन्हें वर्गीकी का जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया आपका कि कहा जाता है कैरोलस लीनियस जो है या फिर वर्गीकी के जनक कौन है, तो याद रखिएगा वर्गीकी के जनक कौन है, तो कैरोलस लीनियस है। दूसरा, तो आपसे अगर पूछा जाए कि यूनानी विचारक अरस्तु साहब ने जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था, तो यह भी याद रखिएगा वास स्थान के आधार पर। दो क्वेश्चन यहां पर आपके आते हैं, या फिर आप यहां से दो क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, वन लाइनर पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए, ज्यादा नहीं, 10-10 मिनट हम लोग पढ़ेंगे डेली, 10-10 मिनट डेली पढ़ेंगे, वही काफी है हमारे लिए। देखिए, उसके बाद बात आती है यहां पर, कहता है उनका किनका, तो कैरोलस लीनियस साहब का अभूतपूर्व कार्य 18वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ। विशेष रूप से 1735 में प्रकाशित सिस्टेमा नेचुरे तथा 1758 में पशुओं पर उनका द्विपद नामांकन के अनुप्रयोग के माध्यम से, है ना। याद रखिएगा कैरोलस साहब जो थे, इनका अभूतपूर्व योगदान दो विभाग में दिखाया गया है। एक विभाग जहां पर 1735 में उनका एक पुस्तक प्रकाशित हुआ जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे। दूसरा इनका योगदान 1758 में पशुओं पर उनके द्विपद नामांकन, 1758 में उनका द्विपद नामांकन किनका, कैरोलस लीनियस साहब। अब लीनियस साहब ने प्रजातियों का जो नामांकन के लिए जो है मानकीकृत प्रणाली प्रस्तुत की, है ना। प्रजातियों के नामांकन के लिए जो है कब, 18th सेंचुरी में लीनियस इंट्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम फॉर नेमिंग स्पीसीज। स्पीसीज जो है, जो प्रजातियां हैं, उनके लिए मानकीकृत जो है प्रणाली जो है वो प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने दो पदों का इस्तेमाल किया। एक पद वंश होगा, दूसरा पद उसकी जाति होगी या विशिष्ट विशेषण होगी। विशेषण जाति है, विशेषण क्या है, उसकी जाति है। क्या कहता है यहां पर, तो लीनियस साहब ने प्रजातियों के नामांकन के लिए एक मानकीकृत जो है स्टैंडर्डाइज्ड प्रणाली प्रस्तुत की, जिसमें एक वंश नाम होता है ना। एक जो है क्या नाम होता है, जेनरेशन का, जेनियस का नाम होता है, जेनियस का नाम होता है। दूसरा जो है उसका क्या होता है, विशेषण होता है, विशिष्ट विशेषण शामिल होता है, जिसमें कि उसकी जाति शामिल होती है। जैसे कहता है, अगर हम देखें ह्यूमन का होमोसेपियंस, अब यहां पर देखिएगा होमो जो होता है, होमो जो वर्ड है वो क्या है, इसका वंश है। क्या है, वंश है। और सेपियंस जो है इसकी जाति होती है। यही है द्विपद नाम, यही क्या है आपका द्विपद नाम। अगर हम बात करें होमोसेपियंस के बाद मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा जो है वो वंश का नाम है, इंडिका क्या है, उसका विशेषण है। इंडिका क्या है, उसका विशेषण है। तो इसी प्रकार से यही वर्ड्स मिलके आगे चल के क्या बना, साइंटिफिक नेम बना। क्या बना, साइंटिफिक नेम, जो आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। कहता है
कि 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामांकन के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। यही चीज बताया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश नाम, दूसरा शब्द जाति नाम। दूसरा शब्द जाति नाम, पहला वंश का नाम होगा उसका, दूसरा उसके जाति का नाम होगा। जैसे होमोसेपियंस हो गया, मैग्निफेरा इंडिका हो गया, ऐसे जो वैज्ञानिक नाम है दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है। तो वो दो लैटिन वर्ड्स में जो पहला होता है वो उसके वंश को डिनोट करता है, और दूसरा जो लैटिन वर्ड होता है वो उसकी जाति को डिनोट करता है, उसकी जाति को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे के पॉइंट में कहता है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत जो है कैरोलस लिनियस साहब ने द्विजगत सिद्धांत से की है या फिर होती है। जो आधुनिक जगत का जो वर्गीकरण का शुरुआत है वो कैरोलस लिनियस साहब के द्विजगत टू किंगडम क्लासिफिकेशन 1758 से होती है। अब ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हुआ? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसमें इन्होंने दो जगत के बारे में डिफाइन किया। एक तो इन्होंने बताया कि जंतु जगत होता है, दूसरा इन्होंने बताया पादप जगत होता है। बाद में धीरे धीरे इसमें और भी जगत जुड़ते गए, जैसे प्रोटेस्टा जुड़ते गया, मोनेरा जुड़ते गया, फिर फंगी जुड़ते गया। ऐसे करके 5 जगत में फिर आगे चल के देखेंगे 5 जगत का वर्गीकरण आता है। अभी जो हमने पढ़ा है कार्ल लिनियस साहब ने द्विजगत सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कौन सा जगत सिद्धांत है? तो कार्लोस लिनियस साहब का द्विजगत सिद्धांत है, जिनमें इन्होंने जीवों को या जीवधारियों को दो जगत में बांटा, दो किंगडम्स में बांटा। एक है आपका जंतु जगत, दूसरा है आपका पादप जगत। एक में इन्होंने जंतुओं को रखा, जीव जंतुओं को रखा, है ना, जिसको किंगडम एनिमल कहते हैं, एनिमल कहते हैं। दूसरा कहते हैं किंगडम प्लांटी कहते हैं, किंगडम प्लांटी कहते हैं, है ना। इसी के आधार पर आगे चल के जो है डिविजन्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते गए। ठीक है, देखिए कहता है कि लिनियस साहब की योजना के अनुसार वर्गीकरण की केवल 4 यूनिट्स थे। कितने यूनिट्स थे? 4 यूनिट्स थे। अगर हम लिनियस साहब की बात करें तो लिनियस साहब के अनुसार जो है वो उसमें टैक्सोनॉमी में 4 यूनिट्स शामिल थे। पहला था संघ, जिसको कि इंग्लिश में फाइलम कहते हैं, वर्ग, क्लास, वंश, जेनेरा और स्पीसीज, जाति। कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, जो लिनियस साहब के अनुसार वर्गीकरण की जो 4 इकाइयां थी, 4 यूनिट्स थे, वो कौन कौन से थे? तो फाइलम था, इंग्लिश में फाइलम कहते हैं, हिंदी में इसी को संघ कहते हैं। वर्ग क्लास था, वर्ग को इंग्लिश में क्लास कहते हैं। तीसरा जेनेरा, जिसको कि वंश कहते हैं हिंदी में, और चौथा जो था इनके हिसाब से स्पीसीज। धीरे धीरे समय के साथ जो है अब इनमें और भी अनेक इकाइयां जोड़ दी गई, है ना। कार्लोस लिनियस साहब के अनुसार 4 ही इकाइयां थी। कौन कौन सी? तो याद रखिएगा, संघ, जिसको अंग्रेजी में फाइलम कहते हैं, उसके बाद दूसरा वर्ग, जिसको हम लोग क्लास कहते हैं, तीसरा जेनेरा, जिसको हम लोग वंश कहते हैं, चौथा स्पीसीज, जिसको कि हम लोग जाति कहते हैं। लेकिन समय के साथ इसमें क्या हुई? वृद्धि होनी स्टार्ट हो गई। क्या हुई? वृद्धि। तो उसके बाद जो है और इकाइयां जोड़ी गई, जैसे संघ तो था, वर्ग था, अब क्या जुड़ा इसमें? गण, जिसको कि अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद वो किस फैमिली का है, किस कुल का है, उसके बाद उसका वंश तो मैंने बताया, और जाति। क्या जुड़ा यहां पर? गण जुड़ा, ऑर्डर जुड़ा, और क्या जुड़ा? आपका कुल जुड़ गया, बीच में कुल जुड़ गया। किसके बीच में? संघ और वर्ग के बीच में क्या जुड़ गया? गण जुड़ गया, गण जुड़ गया, और क्या जुड़ गया? कुल जुड़ गया। तो ये कुल कितने ऑर्डर हो गए, कितने इकाइयां हो गई? 5 इकाइयां हो गई। पहले कितनी इकाइयां थी कार्ल लिनियस साहब के अनुसार? 4 इकाइयां थी। कौन कौन सी इकाइयां थी? तो संघ था, ऑर्डर क्या कहते हैं, वर्ग था, वंश था, और क्या था? जाति थी। लेकिन यहां पर संघ है, वर्ग है, बीच में क्या आया? गण आया, ऑर्डर,
और उसके बाद कुल आया फैमिली, उसके बाद फिर दो जो थे हमारे पहले से अवेलेबल थे वो वंश और जाति भी अवेलेबल है। तो धीरे धीरे समझना है और डिटेल में समझना है, चीजों को तोड़ तोड़ के समझना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और कई बार इसमें कंफ्यूजन आता है कि ये कहां से आता है, संघ कहां से आ गया, वर्ग कहां से आ गया, वंश कहां से आ गया, जाति कहां से आ गई, है ना। जब हम लोग अलग अलग फाइलम में तोड़ेंगे जीवों को कि अलग अलग किंगडम्स कौन कौन से हैं, अलग अलग फाइलम्स कौन कौन से हैं, तब चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में। धीरे धीरे आगे चल के इन इकाइयों की जो इकाइयां 5 हुई, इनके भी सब डिविजन स्टार्ट हो गए। जैसे कह सकते हैं उपसंघ हो गया, सब फाइलम हो गया, उसके बाद उपवर्ग हो गया, सब क्लासेस हो गया, उपवंश हो गया, सब जीनस हो गया, सब स्पीसीज हो गया, उपजातियां हो गई। क्या हुआ कि डिविजन्स जो है जैसे जैसे जीव मिलते जा रहे हैं, जैसे जैसे नए जीव मिलते जा रहे हैं, और वैसे वैसे उनके गुणों के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग फाइलम, अलग अलग उपवर्ग या फिर अलग अलग सब फाइलम में ऐसे करके उनको डिविजन्स दिया गया और ऐसे ऐसे उनको रखा गया। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इतनी चीजें जितना मैंने डिस्कस कर दिया उतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और उम्मीद करता हूं आप लोग नोट्स साथ में बनाते चलेंगे और इसके बारे में आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे। तब तक वीडियो को देखिए, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए उससे संबंधित आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कीजिए या फिर इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।